हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रुचिका पाठक है और मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आप शुड का यूज़ किस तरह से करते हैं। तो शुड का यूज़ याद रखिएगा। शुड का यूज़ आप वहाँ करते हैं जब आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं। आप कोई भी किसी को भी एडवाइस देते हैं तो वहाँ पर आप शुड का यूज़ करेंगे। और शुड का यूज़ जब आप कर रहे हैं तो उसके साथ वो आपकी फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। देखिए, फॉर्म्स याद कर लीजिएगा। और ये तो बहुत ही ईजी है। जब आप एडवाइस दे रहे हैं तो शुड का यूज़ होगा और शुड के साथ वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है। जैसे आप कहते हैं कि तुम्हें टहलना चाहिए, यानी तुम घर पे ही बैठे रहते हो, टीवी देखते रहते हो, इंडोर गेम्स खेलते रहते हो, तुम्हें टहलना चाहिए। देखिए फिर से क्या हो गई, एडवाइस हो गई। उसे बाजार जाना चाहिए, यानी फिर से देखिए कि एडवाइस है कि वो घर पे ही रहता है, उसे कुछ देर बाजार जाना चाहिए। देखिए पहला सेंटेंस मैं ट्रांसलेट करती हूँ। तुम्हें टहलना चाहिए यानी तुम्हें यानी यू, और चाहिए है तो याद रखिएगा कि शुड आ जाएगा यू के बाद। सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। जहाँ पर आप एडवाइस वाले सेंटेंसेस ले रहे हैं, यू शुड वॉक, ओके। उसे बाजार जाना चाहिए यानी ही शुड गो टू मार्केट। ही यानी आपका उसे हो गया, शुड यानी आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब यानी शुड के आप जस्ट बाद क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट हो गया गो टू मार्केट। सीता को पढ़ना चाहिए, फिर से ये एडवाइस है कि सीता पढ़ती नहीं है और उसे क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो देखिए सीता, सीता लिखा हुआ है, सीता शुड यानी आप एडवाइस दे रहे हैं तो शुड का यूज़ हो गया। और यहाँ क्या हो जाएगा, स्टडी, यानी सीता शुड स्टडी। तुम्हें रोज स्कूल जाना चाहिए यानी यू शुड गो टू स्कूल डेली। फिर से हो गया तुम्हें यानी यू, यू यानी सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, शुड गो टू स्कूल। गो यानी फिर से आपकी क्या आ गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, गो टू स्कूल डेली, ओके। उसे सोना नहीं चाहिए यानी ही शुड नॉट स्लीप, यानी उसे यानी ही, उसे यानी आपका ही हो गया। ही के जस्ट बाद आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यानी शुड का यूज करेंगे, ही शुड नॉट। देखिए शुड के जस्ट बाद आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपका नॉट का यूज होता है। कोई भी आप नेगेटिव सेंटेंस बना लीजिए, कहीं पे भी नेगेटिव सेंटेंस बना लीजिए, अगर आप हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद जो होता है आपका नॉट का यूज होता है। तो ही शुड नॉट स्लीप। मैं आगे टेंसेस भी क्लियर करूंगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि देखिए आप जब भी आप कोई हेल्पिंग वर्ब ले रहे हैं उसके जस्ट बाद नॉट का यूज होता है। देखिए लास्ट वन है, तुम्हें रात को बाहर नहीं जाना चाहिए, यानी ये आप एडवाइस दे रहे हैं कि रात को अंधेरा बहुत हो जाता है तो आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। तो यू शुड नॉट गो आउट एट नाइट। देखिए यू, तुम्हें, यहाँ पे आपने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर लिया शुड। मैंने आपको बताया था कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब है उसके जस्ट बाद आप क्या करते हैं, नॉट का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, गो टू आउट एट नाइट, यानी उसे रात को बाहर नहीं जाना चाहिए। देखिए फिर से मैं एक बार आपका रिवाइज कर लेती हूँ। शुड जो है उसके साथ आप फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे वर्ब की, और जो शुड का यूज़ है वहाँ पर होता है जहाँ पे आप किसी को खूब एडवाइस दे रहे हैं, कुछ भी एडवाइस दे रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, शुड का यूज़ करेंगे। और शुड के साथ याद रखिएगा कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। दोस्तों मेरा जो ये वीडियो है इसे एक बार देख लीजिए, दो बार देख लीजिए, और समझना है तो तीन बार देख लीजिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ऐसा कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर कमेंट कर लीजिए कि आपको जो भी प्रॉब्लम है, ओके। और जो है मेरा चैनल, ये जो चैनल है इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके पास ही जाएगा, आपके पास इसकी मेल आ जाएगी। और मेरा वीडियो अच्छा लगेगा इसे लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।